अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने औरत का यह हक बयान किया है कि मर्द उनका हक महर अदा करें। व आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, अल्लाह फरमाते हैं औरतों को उनके महर अदा करो, खुशी खुशी से अदा करो। आयत के इस हिस्से में औरत का अल्लाह ने ये हक बयान किया कि मर्द पर लाजिम है, शरीयत ने लाजिम करार दिया है, वाजिब करार दिया है, ज़रूरी करार दिया है कि मर्द अपनी औरत का हक महर अदा करे। दौर जाहिलियत में ऐसा था कि मर्द औरतों के साथ निकाह करते थे और उनका हक महर उसके अजीज खा जाया करते थे, उसे हक महर नहीं देते थे। ऐसा भी होता कि किसी अजनबी के साथ बच्ची की शादी कर लेते तो उससे उसका हक महर नहीं देते थे, उसे खाली ऊंट पर सवार करके रुखसत कर दिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत मुबारका उतार कर मोमिनों को इससे मना फरमाया, हुक्म दिया औरतों को उनका हक महर खुश दिली से दिया करो। तो इसी तरह शरीयत ने औरतों को हक देते हुए निकाह शिगार से भी मना फरमाया। निकाह शिगार ऐसा होता कि दौरे जाहिलियत में ऐसा होता, वो कहता कि तुम मेरी अपनी बहन मुझसे ब्याह दे दो और मैं अपनी बहन तुमसे ब्याह में दे देता हूँ, और यह है कि तुम इसको हक महर ना देना और मैं उसको हक महर नहीं दूंगा। तो शरीयत ने इस निकाह शिगार को मना कर दिया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शिगार से मना फरमाया। वो यूं कि दो मर्द अपनी बेटियों को एक दूसरे से ब्याह दें और कोई महर मुकर्रर ना करें। इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताबुन निकाह में बाब नंबर 28 में बयान किया। इमाम मुस्लिम ने किताबुन निकाह हदीस नंबर 57 में इसे जिक्र किया है। याद रहे हक महर वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुन निकाह बाब नंबर 56, मुस्लिम किताबुन निकाह हदीस नंबर 63 में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे अहम तर हक वो है जिसके साथ तुम अपनी औरत की शर्मगाह को खुद हलाल करते हो, यानी उनका हक महर तुम्हें दो। अब इससे आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाया, फ़इन तिब्न लकुम, अगर औरतें ये चाहती हैं कि वो अपना हक महर अपने खामद को माफ कर दें, सारा माफ कर दें, कुछ माफ कर दें, ये औरत को हक है, मर्द को हक नहीं है कि उसका अपना हक महर खा जाए। अब औरत का हक महर कितना है? औरत का हक महर शरीयत में तकरीबन 3 तोले चांदी की रकम है। इसके लिए ये तो ज़रूरी लाजिम है, इससे ज़ायद जितना मर्द चाहे उसे दे सकता है, ये औरत को उसका हक मिलना चाहिए। अब इससे मालूम हुआ मर्द अपनी औरत को ये भी नहीं कह सकता कि तू मुझे माफ कर दे, नहीं, औरत अपनी बखुशी अपनी रजा से उसे माफ कर दे तो वो माफ कर सकती है। इसी तरह उसके बाप को, उसके भाई को भी इख्तियार नहीं कि वो जबरदस्ती कहे बहन से, बाप अपनी बेटी से जबरदस्ती कहे कि तुम इसे माफ कर दो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, शरीयत में ममनू है। इसी तरह बसा औक़ात ऐसा भी होता है, आजकल इस दौरे हाजिर में कई मुल्क, कई लोग हक महर के नाम पर अपनी बच्चियों को फरोख्त करते हैं माअज़ल्लाह, यानी उनके निकाह के एवज़ भारी रकम वसूल करके अपना कारोबार चलाते हैं। ये बिल्कुल शरीय एतबार से ये उनके लिए पैसा हराम है और हराम की कमाई से कारोबार भी हराम है और सारा ये हराम होगा। अब वो जो उसका बाप या उसका भाई ऐसी हरकत करता है वो हराम खा रहा है। तो इसी तरीके से औरत को बिठाए रखना और उसका हक, उसका माल उसे ना देना, उसकी शादी ना करना, इससे भी शरीयत ने सख्त वईद बयान की है, जैसा कि आगे चलकर हम कुरान की रूह से बयान करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसलमान बहनें और
ہماری مائیں ان کی عصمت کی حفاظت فرمائے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔